जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डीएड एचआई फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 1 को। दोस्तों पेपर नंबर 1 हम लोग देखेंगे और ये 2021 का पेपर है। 12/7/2021 को ये पेपर हुआ था। उस समय अगर देखा जाए तो 2021 में दोस्तों जो पेपर होता था वो 2 घंटे का होता था, लेकिन अभी हम जो आप लोगों को पेपर 2024 का प्रोवाइड किया है, यानी जो अभी इसके पहले जो पेपर हुआ था 2024 में, तो वो आपका समय हो गया है 3 घंटे का। यानी अब जो आपको पेपर देखने के लिए इस साल मिलेगा वो 3 घंटे का मिलेगा और 45 मार्क्स का ही होगा, यानी जो 45 नंबर के ही प्रश्न पत्र होंगे। यानी कहने का मतलब आपको 20 तारीख से एग्ज़ाम देना है 2025 के अंतर्गत, तो जो पेपर देने जाएंगे वो पेपर आपका होगा 3 घंटे का और 45 मार्क्स का। पेपर का पैटर्न भी कुछ चेंज है, आप जा कर के वहाँ वो वीडियो आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के पेपर का। दोस्तों अगर देखा जाए तो 2021 में कैसे प्रश्न किया गया था, यहाँ पर एक नंबर के बहुविकल्पी जो प्रश्न है ये 10 प्रश्न पूछा गया था। ये पेपर देखने का आपको मेन मकसद है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से आते हैं, या 2021 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों बहुविकल्पी जो प्रश्न है ये 10 है। तो पहला जो प्रश्न किया गया है वो क्षति का संबंध, यानी क्षति जो है दिव्यांगता क्षति अपंगता जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं उसी से संबंधित है। क्षति का संबंध किससे है, तो शरीर के भौतिक भाग से है, मानसिक स्वास्थ्य से है, कार्यात्मक सीमा से है, या उपरोक्त सभी से है। तो इसका उत्तर उपरोक्त सभी से होगा, ये आप क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था वो विकलांगता के प्रसवकालीन कारणों में यह शामिल है। यानी जो विकलांगता के प्रसव पूर्व यानी प्रीनेटल है, जन्म के पहले प्रसवकालीन कारक यानी प्रसव के कालीन कारक हैं, उसमें ये शामिल है। तो शराब के संपर्क में आने से, ऑक्सीजन की कमी, विषैले पदार्थ के संपर्क में आने से, या विकिरण जैसे एक्सरे या संपर्क में आने से। तो ये दूसरा है। प्रसवकालीन के समय अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की कमी से संबंधित ये है। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अधिनियम 2016 के बारे में आप लोगों को हम सजेशन करेंगे कि 2016 के अंतर्गत 21 प्रकार के दिव्यांगता बताए गए हैं। सभी 21 प्रकार के दिव्यांगता को आप लोग देख लेंगे। अगर आपको कहाँ मिलेगा तो मेरे चैनल पर अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 और ये जो पेपर आप पेपर नंबर 1 देख रहे हैं इसके सारे वीडियो आपके 10 वीडियो में नोट्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से जा करके अपनी तैयारी सुदृढ़ कर सकते हैं। 2023 का भी पेपर वहाँ पर आपको उपलब्ध है, 2024 का भी पेपर उस चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अधिनियम है उसके अंतर्गत 2016 में विकलांगता है उसकी संख्या कितनी है, तो दोस्तों ये 21 है, 25 है, 12 है, 30 है, तो ये 21 कर दी गई है। ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अधिनियम 2016 के अंतर्गत 21 किया गया है, लेकिन इसके पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट था, पीडब्ल्यूडी एक्ट। ठीक है, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। ठीक है, 1995 इसके तहत दिव्यांगता के जो प्रकार थे वो 7 थे, आप दोनों याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न किया गया है वो दोस्तों पूछा गया कि नीचे दिए गए विकलांगों की सूची में से कौन सी विकलांगता आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 अधिनियम में पहले से मौजूद थी, यानी पहले से बौनापन नहीं मौजूद था, ये 2016 में इंक्लूड किया गया। एसिड पीड़ित 2016 में किया गया। थैलासीमिया, ये श्रवण जो विकलांगता है ये ऐड किया गया। तो ये आप दोस्तों अगर 21 प्रकार के जो दिव्यांगता इस समय जो बनाए गए हैं उसको देख लेंगे, और जो 2000 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पीडब्ल्यूडी एक्ट दोस्तों पीडब्ल्यूडी एक्ट जो डी एक्ट है उसके अंतर्गत 7 जो दिव्यांगता है उसको भी आप लोग देख लेंगे। तो इससे ये हो जाएगा कि जैसे मैंने क्लियर कर दिया कि श्रवण विकलांगता ये 7 प्रकार के जो दिव्यांगता थे उसमें था, लेकिन 2016 में ये सारे 3 जो हैं बढ़ाए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों संवेदी श्रवण दोष में यह समस्या शामिल है कि संवेदी श्रवण दोष में यह समस्या शामिल है। आंतरिक कान और श्रवण
तांत्रिक के साथ बाहरी कर्णनलिका में की रुकावट, मध्य कान के साथ आसिकल की गति। ठीक है, तो जो संवेदी श्रवण दोष है यह समस्या दोस्तों आंतरिक कान और श्रवण तंत्रिका से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हल्के मंद बुद्धि वाले व्यक्ति की बुद्धि लब्धि। दोस्तों आईक्यू का रेंज है कि यानी अगर आईक्यू जब हम लोग निकालते हैं, आईक्यू निकालते हैं तो इसमें मानसिक आय होता है कि उसका मानसिक आय कितना है बटे वास्तविक आय देख लेते हैं। वास्तविक आय गुणे 100 किया जाता है। ठीक है, गुणे 100 होता है। ठीक है, तो ये आईक्यू निकालने का सूत्र है और ये आईक्यू निकालने के बाद हमें पता चलता है कि जो यहाँ कौन सा रेंज पूछा है तो हल्के मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों का रेंज क्या है, तो ये 20 से 25 है। अब ये आप देख सकते हैं, इसको आप अच्छी तरीके से एक बार आईक्यू का जो रेंज है इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों बीमारियों का एक समूह जो प्रगतिशील कमजोर और मांसपेशियों के नुकसान का कारण बनता है। ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मास्कुलर डिस्ट्रॉफी, अभियोट्रॉफिकल टरल और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आप देखेंगे। और 8वां है भारत में PWD के पुनर्वास के लिए काम करने वाले ... है राष्ट्रीय संस्थान है, यानी कितने संस्थान हैं PWD के पुनर्वास के लिए काम करने वाले, ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है 9th नंबर का प्रश्न दोस्तों, 10 साल का मोहित अपनी पढ़ाई में उस तरह से अच्छा नहीं कर रहा है जैसे कि वह हाल ही में हुए अपने पिता के निधन से पहले किया करता था। इसकी वजह यह हो सकती है, यानी इसकी वजह क्या हो सकती है, तो ये उपरोक्त में से भावनात्मक अशांति है, सीखने की विशिष्ट क्षमता है, सीखने में कठिनाई है उपरोक्त में। तो ये भावनात्मक अशांति है दोस्तों, उसके भावना के साथ अपना देखा जाए तो पिता के मरने के बाद भावनात्मक उसको ठेस पहुंची। नेक्स्ट दोस्तों है प्रारंभिक पहचान में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी प्रारंभिक पहचान, शीघ्र पहचान और हस्तक्षेपन। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण किसको माना जाता है, शीघ्र पहचान को या शीघ्र हस्तक्षेपन को, योजना के बारे में जानकारी और सहायक उपकरणों के बारे में। तो शीघ्र पहचान को दोस्तों, शीघ्र पहचान को निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जल्द से जल्द हम पहचान कर लेंगे तो वही सबसे बेहतर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर मैं सही और गलत का निशान लगाना है, लेकिन अब ये प्रश्न आपको सही और गलत 2024-25 इस साल ये इस तरीके से प्रश्न नहीं मिलेंगे। लेकिन ये प्रश्न कैसे पूछे गए थे इसको हम लोग देख लेते हैं। क्षतिग्रस्तता इम्पेयरमेंट का संबंध कार्यात्मक निष्पादन या गतिविधि और इसमें की मर्यादाओं जो व्यक्ति पर संपूर्ण प्रभाव करती है, ये सही है या गलत है। ठीक है, विशिष्ट अध्ययन अक्षमता को ठीक किया जा सकता है, तो ये नहीं ठीक किया जा सकता है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों शीघ्र हस्तक्षेपन अर्ली इंटरवेंशन में बाल स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने हेतु बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी सेवाएं शामिल होती है। ठीक है, ये अच्छी बात है, सही बात है। RPWD एक्ट 2016 ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण 5% बढ़ा दिया है। ठीक है, इसको देख लें सही है या गलत है। PWD एक्ट के अनुसार पहले 3 था, अब इस समय बढ़ा करके 5 कर दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों है देखा जाए गैर सरकारी संगठन NGO विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अब देखिए हो गया, अब ये सही है कि गलती है, तो ये भी सही है। अब नेक्स्ट है आपसे प्रश्न पूछा गया तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सभी अनिवार्य हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे। ... है बहुविकलांगता का उदाहरण है, यानी क्या बहुविकलांगता का उदाहरण है, किस प्रकार ... है प्रकार का श्रवण विकलांगता बहुतांश रुग्णों में ठीक किया जा सकता है। NIEP भी इसका फुल फॉर्म या इसका क्या होगा। अति तीव्र मंद बुद्धि वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि श्रेणी क्या होगा, ये इसका फुल फॉर्म आप नेट से या हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ हम बताएं। ठीक है, वहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है दोस्तों डिसलेक्सिया वाले बच्चों में मुख्य चुनौती क्या होता है, डिसलेक्सिया यानी मिस कर देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट इसमें देखा जाए तो प्रश्न किया है संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये पैटर्न पूरा बदला हुआ है, लेकिन देखिए केवल प्रश्न आप लेंगे। इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप में अंतर, अध्ययन अक्षमता के प्रकार, शीघ्र हस्तक्षेपन में विशेष शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लक्षण क्या है, दिव्यांग जनों के सक्षमीकरण में समाज की भूमिका क्या है, शिक्षकों को बच्चों में पाए जाने वाली विकलांगता को समझने की आवश्यकता क्या है, श्रवण हास यानी श्रवण दोष
उसके प्रसव पूर्व कारक क्या है, गृह प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या है, ये आपका पहला पेपर ख़त्म होता है। दोस्तों अगर पहला पेपर ये है पेपर नंबर 1, इसकी तैयारी करना चाहते हैं और आप तैयारी नहीं कर पाए हैं तो मेरे चैनल जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं उस चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ सभी पेपर का, जैसे आपको 6 पेपर फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम देना है तो ये 6 पेपर का पहले तो सिलेबस मिल जाएगा, यानी आपको क्या पढ़ना है, पहला पेपर में क्या पढ़ना है, दूसरा पेपर में, यानी सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएगा दोस्तों, टॉपिक वाइज सारे टॉपिक क्लियर कराए गए हैं नोट्स, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर नोट्स के बाद देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको उसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और जा करके ये 10 वीडियो है पेपर नंबर 1 की, सारे वीडियो देख लीजिएगा तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।